Hi everyone, how are you? Welcome my YouTube channel and my C Fusion. My name is Afsa. आज का मेरा टॉपिक है वेबसाइट क्या होता है। आज से कुछ अर्सा पहले जब इंटरनेट नहीं था तो उस टाइम कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अखबारात का इस्तेमाल करती थी। आज के दौर में अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ मेन्यू के लिए कुछ पैम्फलेट बने होते हैं और उस पैम्फलेट पे रेस्टोरेंट की ऑल इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसी तरह से अगर आप किसी भी कंपनी को विजिट करते हैं तो उस कंपनी की कैटलॉग बुक होती है जिसमें उस कंपनी की ऑल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इंटरनेट के आने के बाद दुनिया ने जैसे जैसे तरक्की की तो अब सवाल आता है कि अब इस रेस्टोरेंट के मेन्यू और कंपनी की कैटलॉग बुक को दुनिया में पहुंचाना था। तो इसके सोल्यूशन के लिए वेबसाइट का तस्वर किया गया। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में कोई बिजनेस करते हैं तो उसको किसी आउट कंट्री में शो करवाना चाहते हैं या किसी भी आउट सिटी में हम शो करवाना चाहते हैं तो वो हम वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस को शो करवा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन से कंपोनेंट की नीड होती है। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए 3 कंपोनेंट की नीड होती है, डोमेन नेम एंड सेकेंड होस्टिंग एंड थर्ड बिजनेस ईमेल। डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी नेम या यूनिक एड्रेस को डोमेन नेम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल www.com, www.google.com। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ www.google.com तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है शो होंगी और जैसे ही मैं फर्स्ट लिंक को ओपन करती हूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट पेज गूगल का ओपन हो जाएगा। मीन्स कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे डोमेन्स लोकेटर भी हैं और बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जैसे .com, .org, .mobify, .in और इसी तरह से us.com ये USA की अथॉरिटीज़ में आता है और इसी तरह से .in ये इंडिया की अथॉरिटी में आता है। इसी तरह से बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि अलग अलग अथॉरिटीज़ रखती हैं। तो ये डोमेन जो होता है ये नाम को स्पेसिफाई करता है ताकि हम सही से अपने एड्रेस को कर पाएँ और वही पार्टिकुलर चीज़ सर्च कर पाएँ जिसको हम सर्च करना चाहते हैं तो उसकी हम डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच पाएँ। डोमेन नेम को भी हमें पहले हमें बाय करना पड़ता है, उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट का नेम मिलता है। इसको बाय करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं और इसी तरह से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि नेम चीप हो गया एंड होस्टिंगर से हम यहाँ से जो है डोमेन को बाय कर सकते हैं। सेकंड, होस्टिंग क्या है? होस्टिंग भी हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर से परचेज करते हैं जैसे GoDaddy, hostinger.com, रीसेलर क्लब, बिग रॉक। ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर है जिनसे हम होस्टिंग परचेज करते हैं और जब हम होस्टिंग को परचेज करते हैं उसके बाद हमें होस्टिंग का नेम सर्वर भी मिलता है जैसे कि NS1, NS2। ये हमारी होस्टिंग का सर्विसेज नेम होता है जिसको हम अपनी डोमेन से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा वेबसाइट का जो डाटा होता है उसको शो करता है, हमारी वेबसाइट के डाटे को शो करता है, लाइव कर देता है। हमारी वेबसाइट के डाटे के लिए हमें स्पेस की नीड होती है और उसी स्पेस को हम होस्टिंग बोलते हैं। उसी स्पेस को हम जैसे होस्टिंग बोलते हैं, जैसे ही हम अपनी डोमेन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं ये हमारी वेबसाइट जो है लाइव शो कर देता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बिजनेस ईमेल क्या होता है। बिजनेस ईमेल जैसे कि फॉर एग्जांपल के ईमेल के बारे में तो सभी जानते होंगे। जैसे ही आप मोबाइल लेते हैं तो उसमें आपको नेट को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना ईमेल जनरेट करना पड़ता है। ये तो एक सिंपल और पर्सनल अपना ईमेल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। और बिजनेस ईमेल क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सपोज के अगर आप अपने इसी ईमेल से
मिसाल के तौर पे अक्सा प्रिंस डॉट हैश टैग एंड gmail.com, मैं अपने इस सिंपल से ईमेल से किसी दूसरे पर्सन को अपनी बिजनेस के अबाउट मैसेज करती हूँ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किसी कंपनी से मैसेज कर रही हूँ? तो वो कैसे यकीन करेगा, किस तरह से बिलीव करेगा कि वो मैं अपनी जो है मैं कि अपना जो मैसेज मैंने किया है मैंने किसी कंपनी से किया है? तो वो तो यही समझेगा कि मैंने अपने पर्सनल से ईमेल से उसको मैसेज किया है। तो जब हम बिजनेस ईमेल को क्रिएट करते हैं तो वो हमारी जो डोमेन होती है, डोमेन नेम से शो होता है। तो जैसे ही हम उस किसी को मेल करते हैं, अपने बिजनेस ईमेल से मेल करते हैं, तो वो हमारी कंपनी का जो डोमेन नेम होता है वो साथ शो होता है, जिसकी वजह से हम मेल को रिसीव करने वाला इंसान शिनाख्त कर लेता है कि ये किसी कंपनी से मेल आई है। इस तरह से उसको रिसीव करने वाले को पता चल जाता है कि ये किसी कंपनी से मेल आई है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई वेबसाइट है galaxyzone.com, तो मुझे इसका ईमेल अगर जनरेट किया हुआ है मैंने सेल्स हैशटैग साथ में galaxyzone.com, तो इस तरह से इस नेम से सेल के साथ इस तरह से सेल galaxyzone.com ये मेरा ईमेल है। तो इस तरह से मैं इसके ईमेल से जो है मैं किसी को मेल करती हूँ, तो उसको रिसीव करने वाले को पता चल जाएगा कि ये गैलेक्सी जोन किसी कंपनी या किसी बिजनेस का नेम है, तो उसके नेम से हमें जो मेल आया है। तो थैंक्स वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।